Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लोग फिजिक्स देख रहे थे और फिजिक्स में जो टॉपिक चल रहा था वह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था, प्रकाशीय उपकरण। तो इसमें हम लोग देख रहे थे सूक्ष्मदर्शी को। इसके पहले सिंपल जो माइक्रोस्कोप है उसको देखा हमने। आज जो देखेंगे हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अर्थात कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसको कहते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है, इसकी बनावट क्या है और इसके क्या क्या अवयव हैं, इसके क्या क्या घटक हैं, क्या क्या कंपोनेंट हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बहुत ही शालीनता के साथ आज इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी की पूरी नॉलेज जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की मिल जाएगी अर्थात कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मिलेगी। और इसमें जो है मूल रूप से यह चीज समझना है कि माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है। यह तो आप लोग जानते ही हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो उपयोग है यह है कि किसी छोटे चीज को, किसी छोटे वस्तु को बड़ा करके देखना अर्थात उसकी प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाना, यह जो है मूल काम है, मेन काम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो अच्छा एक बात बताइए, जब सरल सूक्ष्मदर्शी बन गया, सिंपल माइक्रोस्कोप बना, तो क्या उसके द्वारा भी तो वही काम हो रहा था जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखा रहा था, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी वही काम हो रहा है। लेकिन दोनों में अंतर है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो लेवल है वह उससे कहीं ऊपर है। किससे? जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप एक सीमा तक दिखाता है, लेकिन जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है वह उससे ज्यादा, मतलब बहुत ही, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही छोटे से छोटे कण को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए जो है सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वह इसकी तुलना में कुछ उतने महीन कणों को नहीं देख पाता जितना महीन कण को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखने में सक्षम है। जो इसकी क्षमता है वो ज्यादा है। तो इसकी बनावट समझ लीजिए पहले आप, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर जो है यह नेत्रिका है, यह जो है यह नेत्र है, जो प्रेक्षक ऑब्जर्वर है जो यहाँ से देख रहा है वह नेत्र है इसकी। और साथ ही यह जो आप देख पा रहे होंगे, यह जो एक बड़ा लेंस दिख रहा है यह नेत्रिका लेंस है, और यह जो है यह अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस है। और यहाँ जो ए बी है, ये ए और जो बी पॉइंट है ये आपका वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये इसके पहले जो है एक अभिदृश्यक लेंस है जिसमें कि ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है यह पीक्यू के रूप में, देखिए जहां टिक मार रहे हैं हम, ये ए बी वस्तु थी, इसका इमेज जो है इस लेंस के द्वारा यहाँ पीक्यू इमेज बनाया गया। और फिर यह जो पीक्यू इमेज बना वह इस नेत्रिका लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बना, और इसका इमेज पुनः जो है आप देख रहे हैं यहाँ आर एस के रूप में, डबल टिक मार रहे हैं, आर एस के रूप में जो है प्राप्त हुआ। और यह जो है आवर्धित प्रतिबिंब हमको मिली इस वस्तु का, ए बी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब आर एस यहाँ पर मिला। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि ये ए बी जो है वस्तु है, यह वस्तु के आगे यहाँ जो आप लेंस देख पा रहे हैं यह अभिदृश्यक लेंस है जिससे कि ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, और इस लेंस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज यह जो है पी क्यू के रूप में यहाँ प्राप्त हुआ। यह जो आप पी और जो क्यू देख रहे हैं यह इस वस्तु ए बी का इमेज है पी क्यू, और यह पी क्यू जो है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। ऐसे मूल रूप से यह पी क्यू तो इस लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज है। आप समझ सकते हैं ये जो वस्तु ए बी है, इस ए बी का इमेज है पी क्यू जो इस लेंस के द्वारा बनाया गया है, अभिदृश्यक लेंस द्वारा बनाया गया है, यह एक इमेज है। लेकिन इस नेत्रिका लेंस के लिए यह इमेज जो है अब क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। और यह जो ऑब्जेक्ट बना तो इसके लिए यह ऑब्जेक्ट बना, और इसका जो प्रतिबिंब बना आगे वह आर एस के रूप में बना, जिसको कि आप यहां साक्षात देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है और कितना लंबा है। देख सकते हैं ये आर एस जो है कितनी बड़ी है। तो यह काम सरल सूक्ष्मदर्शी में नहीं हो पाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस यहां लगी होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है, और हम उसका बड़ा फॉर्म जो है एक बड़ा प्रतिबिंब के रूप में देख पाते हैं सीधा यहीं पर। सिंपल यह जो, जैसे मान लीजिए कि यह एक उत्तल लेंस यहां लगा रहेगा और यहां ऑब्जेक्ट होगी और यहां पर इमेज बनता है, वह एक साधारण आवर्धित इमेज बनाता है। लेकिन इसमें क्या खेला होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो मेन खेल होता है वो यहां पर होता है कि यह जो एक ऑब्जेक्ट है इसका पहले इमेज बनता है, और अगले नेत्रिका लेंस के लिए यह एक लेंस का पहले इस ऑब्जेक्ट का एक लेंस द्वारा इमेज बनता है, और फिर वह जो इमेज बनता है वह पहले आवर्धित होता है, और उसको जो है नेत्रिका लेंस से फिर देखा जाता है तो वह और भी बड़ा आवर्धित
रूप में आपके सामने प्रेजेंट होता है और वह हो जाता है बहुत बड़ा इमेज बन जाती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ ए बी वस्तु कितनी छोटी है, देखिए ये ए बी है, इतना सा इतनी लंबाई है, इसका इस लेंस के द्वारा, इस अभिदृश्यक लेंस के द्वारा, ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा इसको कह सकते हैं, इसका इमेज यहां पर बना पी क्यू के रूप में, यह पहले ही आवर्धित हो गया। यह इतना सा काम तो सरल सूक्ष्मदर्शी में भी होता है। यह दर्पण के यह इसमें जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में यह लेंस के इसी तरफ में बनता है। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको यह पता होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले इस ऑब्जेक्ट का, यह जो मेन ऑब्जेक्ट है, इसका सबसे पहले इमेज यहां पर बनाया इस लेंस के द्वारा, इस ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा यहां इमेज बना, और यह जो इमेज बना वह इस नेत्रिका लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बना, और फिर इस इमेज का, यह समझ सकते हैं, इस नेत्रिका लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट हुआ इसका पुनः एक बार इमेज बनता है। और देखिए यह आर एस कितना बड़ा है, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी प्रतिबिंब प्राप्त होती है। यह काम सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं होता, यह होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। इसकी जो मैकेनिज्म है थोड़ी सी जटिल है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे आराम से, कुछ बड़ी चीज नहीं है, आराम समझ सकते हैं। देखिए इसी का यह तो एक मैकेनिज्म हुआ, एक क्रियाविधि हुई, जो कि आप समझ सकते हैं अपने दिमाग में कि किस तरह से एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अपना इमेज बनाती है या इमेज को बड़ा करके दिखाती है। लेकिन इसका जो रियल फॉर्म आप देखेंगे वह होता है इस प्रकार से। यह जो इमेज आपको दिख रहा होगा, नेत्रिका, नलिका, अभिदृश्यक, स्लाइड, दर्पण, आधार, ये जो है इसमें मूल रूप से यही काम होता है इस लेंस में, है ना। यह जो आप देख पा रहे होंगे यह एक सरल सूक्ष्मदर्शी है और उसके विभिन्न भागों को हमने यहां बनाने का प्रयास किया है। यह सही बात है कि बहुत अच्छी फिगर नहीं बनी है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हैं। यह नेत्रिका है, जो ये नेत्रिका, जो आप प्रेक्षक यहां से देख रहे हैं, ये नेत्रिका लेंस यहां लगी हुई है, जो आप नेत्रिका इसको बोल रहे हैं, यह एक लेंस यहां लगी हुई है, और ये नलिका है, और इसी में यहां अभिदृश्यक लगा हुआ है। तो दो लेंस, एक नलिका के अंदर दो लेंस लगी होती है, और इसकी बनावट भी आप देख सकते हैं। यहां स्लाइड है, जहां से जगह थोड़ी स्लाइड हो सकती है। हम इमेज थोड़ा सा कम आ रहा होगा, हम इसको दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा, तब आपको समझ में आसानी हो जाएगी ये चीज। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि यह जो नेत्रिका यहां आप देख रहे थे वही नेत्रिका यहां पर लगी हुई है, और यह एक नलिका है, इसमें यह अभिदृश्यक है ना। अभिदृश्यक लेंस जो आप यहां देख रहे हैं यह अभिदृश्यक है, और यहां स्लाइड है, स्लाइड मतलब जो आगे पीछे होते रहता है, और यह स्टेज है जिस पर कि किसी चीज को रखा जाता है, और यहां पर दर्पण है, यह मिरर है, और नीचे यह इसका बेस है, इसका आधार है जिस पर कि यह लेंस खड़ी होती है। यह मूल रूप से बेस है। यहाँ स्थूल सामंजन है, सामंजन का अर्थ है आप उसको सामंजित कर सकते हैं आगे पीछे, और यहाँ सूक्ष्म सामंजन है, यह छोटा रूप है सामंजन का, जिससे कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस नलिका को, और यहाँ स्टेज है, यह मंच है। तो मूल रूप से यही चीजें होती है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, जिसके द्वारा आप किसी वस्तु को देख सकते हैं और उसका बड़ा से बड़ा आवर्धित इमेज जो है आप पा सकते हैं। तो वह हमने, तो मूल रूप से उसमें जो काम हो रही है वह काम हो रहा है यही वाला जो आपकी डायग्राम में जो आप समझ पा रहे हैं, लेकिन वह किस तरह होता है, उसमें यह चीजें किस तरह एडजस्ट होती है, उसको आप इससे समझ सकते हैं कि इसके अंदर वह चीजें किस प्रकार रखी होती है। सबसे पहले नेत्रिका, जो आप यहाँ देख रहे हैं नेत्रिका लेंस, यह नेत्रिका लेंस है जहां से आप देखते हैं, देखिए ये आईज प्रेक्षक, आप ऊपर से ऐसे आंख से लगा करके इसको देख सकते हैं, लगाएंगे और आंख से देखेंगे, ये नेत्रिका हो गई। ये नलिका हुआ, इसी में अभिदृश्यक लेंस यहां पर लगा होता है। यहाँ स्लाइड है, जो स्लाइड मतलब आगे पीछे इसको कर सकते हैं आप। यहाँ एक दर्पण होता है और नीचे एक बेस होती है जिस पर कि यह खड़ा होता है, तो यह आधार हो गया। यहाँ एक स्टेज है, स्टेज में ही ये स्लाइड होता है, ये स्लाइड का जो पार्ट है ये स्टेज में ही जुड़ा होता है, जिस पर रखकर आप देख सकते हैं। यहाँ सूक्ष्म सामंजन है और स्थूल सामंजन है। सूक्ष्म सामंजन का मतलब है कि जो छोटी चीजों को देखने के लिए जो सामंजित करनी पड़ती है, हल्का फुल्का घुमा करके एडजस्ट करना, सही करना, वो काम जो है ये सूक्ष्म सामंजन है, और ये स्थूल सामंजन है। तो आप सूक्ष्म सामंजन को समझ रहे हैं तो स्थूल सामंजन भी आपको समझ में ही आ गया होगा। तो कुल मिलाकर के यह जो डायग्राम है यह आपका है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यह इमेज है। तो अगर आप इन चीजों को डिफाइन करने के तो वह भी आप समझ सकते हैं क्या क्या है, कहां कहां है, आप समझ सकते हैं। यही चीज मूल रूप से मेन चीज ये है। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया क्या क्या है, नेत्रिका, नलिका, अभिदृश्यक, स्लाइड, दर्पण, आधार, स्टेज, है ना, सूक्ष्म सामंजन, स्थूल सामंजन। ये तो बनावट हो गई, जो जैसा वो बना रहता है, ये मेन चीज नहीं है। सबसे मेन चीज ये है कि इसके अंदर ये काम कैसे करता है। तो यह तो आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको इस तरफ देखते हैं कि आगे क्या है। चलिए अब आगे मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या क्या है। तो सारा कंडीशन जो है, ये चीजें होती तो इसी के अंदर है, लेकिन हम लोग समझने के लिए जो है इसी को समझते हैं, क्योंकि यह जो है बेसिक है। इसको समझ लीजिएगा तो इसके अंदर क्या घटना घटती है वह समझ में आ जाती है। देखिए, बाहरी आवरण किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो मेन काम हो रहा है वह तो इसी डायग्राम का हो रहा है ना। मूल जो उसके अंदर जो
चीज़ें, जो चीज़ रियल जो उसमें एक्ट हो रहा है, जो चीज़ें सही में हो रही है, वह तो आप समझने के लिए ये पर्याप्त है, लेकिन हाँ साथ में यह भी होना जरूरी है ताकि समझ में आ जाए कि वो किस तरह इसके अंदर एडजस्ट होती हैं और किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले इसको सिर्फ आप समझिए कि यह मूल रूप यही है, यह काम करने का यह सबसे बड़ा बात है कि आप इसको पढ़ क्यों रहे हैं। आप इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करके दिखाने की क्षमता होती है, जो कि विज्ञान के लिए एक वरदान साबित हुआ। अगर इन चीज़ों का खोज नहीं होता तो इतना डेवलप आज साइंस है, इतना डेवलप साइंस कभी नहीं होता। ये बहुत बड़ा राह का जो है विज्ञान की राह का रोड़ा को हटा दिया किसने? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ने। महीन से महीन कण को, छोटे से छोटी चीज को आप देखने में कैपेबल होते हैं किसके द्वारा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो इसकी पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो महीन से महीन कण को बड़ा करके दिखाती है। तो हमको इसका मैकेनिज्म समझना चाहिए, इसकी क्रियाविधि क्या है, ये कैसे काम करता है, ये चीज समझना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि डायग्राम। अगर आप डायग्राम को समझ रहे हैं कैसे काम करता है, तो आप कल किसी को समझा भी सकते हैं, किसी को पढ़ा भी सकते हैं, वह आसानी समझ सकते हैं, या फिर इससे जुड़ी ऑब्जेक्टिव को भी आप मार सकते हैं। तो सबसे पहले अभिदृश्यक लेंस एक बार और कर देते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, जिसका कि इमेज अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बनता है, और यही इमेज जो है यहां पर इस ए बी वस्तु का इमेज पी क्यू के रूप में प्राप्त होता है। और यही पी क्यू जो है इतना सा पर ही सरल सूक्ष्मदर्शी रुक जाती है। लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या करता है? इस इमेज को भी, यह जो नेत्रिका लेंस है, इस इमेज को अपना ऑब्जेक्ट बनाती है, और ऑब्जेक्ट बना करके फिर इस इमेज का एक इमेज बनाती है, जो बहुत ही बड़ा, बहुत ही आवर्धित होता है और बहुत बड़ा होता है, ताकि देखने में किसी को भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। छोटे से छोटे कणों को इतना बड़ा करके दिखाता है कि आदमी आराम से समझ सकता है कि क्या दिखा रहा है, क्या है। उसकी इमेज को बहुत ज्यादा आवर्धित कर देती है। तो चलिए अब आज का पॉइंट वगैरह देखते हैं क्या क्या है। ये अभिदृश्यक लेंस को हमने देखा। चलिए, इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक ही अक्ष है, ये एक ही एक्सिस है जिस पर दो उत्तल लेंस, यहां भी देखते हैं अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस, दो उत्तल लेंस लगी होती है। यहां भी आप देख सकते हैं इसके मैकेनिज्म में भी, इस नलिका में यहां नेत्रिका लगा हुआ है, यहां अभिदृश्यक लगा हुआ है, दोनों लेंस लगा हुआ है। ये नेत्रिका है, यहां जो आप देख पा रहे होंगे ये आई लेंस है, और यह जो है ऑब्जेक्ट लेंस है। नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही लेंस एक नली में लगी होती है, एक अक्ष पर लगी होती है। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होती है, ये वस्तु है, इस तरफ जो लेंस है इसको क्या बोलेंगे? अभिदृश्यक लेंस। ये वस्तु है और इस तरफ जो लेंस होगी इसको क्या बोलेंगे? अभिदृश्यक लेंस। इधर वस्तु है, यहाँ स्लाइड जहां पर आप यहाँ वस्तु रखते हैं, तो यह क्या हो गया? अभिदृश्यक लेंस। जो वस्तु की तरफ होती है वह अभिदृश्यक लेंस है, और जो आंख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस या आई लेंस कहते हैं, या नेत्रिका कहते हैं। तो आंख की तरफ जो होती है, यहां से आप देखना शुरू करते हैं, ये नेत्रिका हो गया। यहां भी आप देख सकते हैं ये क्या हो गया? ये नेत्रिका लेंस हो गया या आई लेंस हो गया। तो यह जो है आंख की तरफ होती है जो लेंस, उसको नेत्रिका लेंस, आई लेंस या अभिलेंस भी कहते हैं। तो दोनों में ही आप देख पा रहे होंगे, कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक। द्वारक किसको बोलते हैं? द्वारक है ना, दर्पण के व्यास को, लेंस के व्यास को उसका द्वारक कहते हैं, जो उसकी सबसे बड़ी व्यास होती है ना। तो अभिदृश्यक लेंस, व्यास जो सबसे बड़ी होती है, तो अभिदृश्यक लेंस का द्वारक अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। देखिए, अभिदृश्यक लेंस ये है और अभिनेत्र या नेत्रिका लेंस ये है। ये ऑब्जेक्ट लेंस है, ये आई लेंस है। तो आई लेंस का जो द्वारक होगा वह क्या होता है? इससे बड़ा होता है। किससे? अभिदृश्यक लेंस से। इसको बड़ा होना ही होगा। अगर ये बड़ा नहीं होगा तो इसके इमेज का, जो कि अभिदृश्यक लेंस इमेज बनाएगी, उस इमेज का इमेज बनाना पड़ता है। किसको? नेत्रिका लेंस को। यह जो अभिदृश्यक लेंस है, यह जो भी इमेज बनाएगा उस इमेज का इमेज बनाना पड़ेगा। किसको? नेत्रिका लेंस को। इसलिए इसके द्वारक को, है ना, इसके दर्पण के व्यास, इस लेंस के व्यास को तो बड़ा होना ही चाहिए। किससे? तो अभिदृश्यक लेंस से। वही बात तो कह रहा है, अभिदृश्यक लेंस का द्वारक अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। तो अभिदृश्यक लेंस ये हो गया, इसका द्वारक अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। देखिए, इतने सा का द्वारक है इसका द्वारक देखिए यहां से लेकर के यहां तक इतना बड़ा है, ये इसका द्वारक बड़ा होता है। चलिए, नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है, उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक का ध्यान में रखिएगा। नेत्रिका तथा अभिदृश्यक लेंस, देखिए ये नेत्रिका लेंस हो गया, ये अभिदृश्यक लेंस हो गया, ये अभिदृश्यक लेंस हो गया, और ये नेत्रिका लेंस हो गया। क्या कहा? नेत्रिका तथा अभिदृश्यक लेंस में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है, जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है, इसके बीच में जितना कम दूरी का फोकस लेंस लगाइएगा वह उतना ही ज्यादा आवर्धित प्रतिबिंब आपको दिखाएगा। जितना कम फोकस दूरी होगा इसके बीच का, वह दोनों लेंस का, उतना ही ज्यादा वस्तु को बड़ा करके दिखाएगा। देखिए क्या कहता है, नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होगा, जितना कम फोकस दूरी के लेंस का उपयोग होगा, है ना,
उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी, उसकी आवर्धन क्षमता अर्थात इमेज को बड़ा करने की क्षमता और ही ज्यादा होगी। तो अब आपसे एक प्रश्न यहां पर पूछते हैं, देखिए क्या होगा। निम्नलिखित में से आवर्धित प्रतिबिंब पाने के लिए, है ना, क्वेश्चन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से आवर्धित प्रतिबिंब पाने के लिए अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए ज्यादा बड़ा, फोकस दूरी कम होनी चाहिए, फोकस दूरी बराबर होनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए, फोकस दूरी कम होना चाहिए, है ना। फोकस लेंसों की फोकस दूरी का जो है, फोकस दूरी अगर जितनी कम होगी, फोकस दूरी जितनी कम होगी, हाँ, जितनी कम फोकस दूरी होगी लेंस का उपयोग, जितनी कम फोकस दूरी के लेंस का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। तो जितना ही कम दूरी के फोकस लेंस का इस्तेमाल इस दोनों में होगा उतना ही आवर्धित इमेज बनने की जो है चांस ज्यादा होगी और भी बड़ा से बड़ा इमेज बनेगा। कब, जब अभिदृश्यक और नेत्रिका, है ना, जब नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होगा। अब नेत्रिका का भी बात कर रहा है और अभिदृश्यक का भी, आई लेंस का भी और ऑब्जेक्ट लेंस का भी, दोनों की फोकस दूरी अगर कम वाला लेंस हम इस्तेमाल करेंगे, अर्थात इसका भी कम फोकस दूरी, इसका भी कम फोकस दूरी के लेंस का इस्तेमाल दोनों में करेंगे, तो क्या होगी, वस्तु की जो इमेज बनेगी, वस्तु की जो आवर्धित प्रतिबिंब बनेगी वह ज्यादा से ज्यादा आवर्धित बनेगी, ज्यादा से ज्यादा बड़ी बनेगी। तो वही कहा, नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का इस्तेमाल होगा, जितनी ही कम दूरी के फोकस लेंसों का इस्तेमाल होगा, उपयोग होगा, उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसको तो याद ही रख लीजिएगा। बहुत इस पे हम ये कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आग है, एकदम याद कर लीजिए। ये सब फंसाने वाला चीज है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में याद रखिएगा, अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की दोनों की अगर फोकस दूरी को कम फोकस दूरी वाला लेंस लगाया जाए दोनों में, तो उससे क्या होगी, वस्तु की जो इमेज बनेगी उसकी आवर्धन क्षमता ज्यादा होगी, अर्थात इमेज जो है ज्यादा बड़ी से बड़ी दिखेगी, है ना। वह क्या होगा, उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो उस, मान लीजिए दो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, एक में जो है फोकस दूरी दोनों का ज्यादा वाला लगाया है, नेत्रिका का भी और अभिदृश्यक का भी, दोनों का फोकस दूरी ज्यादा लगाया है, तो उसमें जो है वस्तु का जो इमेज बनेगी वह उतना बड़ा नहीं बनेगा। किसके बनिस्पत, जितना कि दोनों का फोकस दूरी कम वाला लेंस लगा करके जो बनेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि नेत्रिका का भी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी भी कम होगी और अभिदृश्यक लेंस की भी फोकस दूरी कम होगी। उसके बाद जो वस्तु का इमेज बनेगा वो बहुत ही आवर्धित बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा वस्तु का काफी अधिक आवर्धन हो जाता है। मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी जितना बड़ा देख सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा बड़ा हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किसी वस्तु को देख सकते हैं। अरे सरल सूक्ष्मदर्शी तो नॉर्मल है, सिर्फ यहाँ पर जो है एक उत्तल लेंस लगा दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाल दिया, इसी का इमेज इसी पार में बड़ा सा बना दिया। लेकिन यहाँ इमेज, पहले वस्तु का इमेज बनता है और फिर इस इमेज का एक और इमेज बनता है। इसलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, ज्यादा छोटे छोटे कणों को दिखाने में, आवर्धन क्षमता उसकी बढ़ाने में ज्यादा कैपेबल है। तो वही कहा कि इससे सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा वस्तु का काफी अधिक आवर्धन हो जाता है। मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी में जितना आवर्धन होता है उससे कई गुना ज्यादा आवर्धन किसमें होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में होता है। वह सूक्ष्मदर्शी जिसकी सहायता से किसी सूक्ष्म वस्तु का आवर्धित अर्थात बहुत बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसको कहते हैं, तो वह सूक्ष्मदर्शी जिसकी सहायता से किसी सूक्ष्म वस्तु का आवर्धित अर्थात बहुत बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। किसी सूक्ष्म वस्तु का बहुत बड़ा या बहुत आवर्धित प्रतिबिंब देखा जा सकता है, उस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और सरल सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भाग तो आपने देख ही लिया। तो हमारे ख्याल से हमको लगता है इसमें याद रखने वाली जो सबसे मेन पॉइंट थी, इसको आप लोग नहीं भूलिएगा, नेत्रिका तथा अभिदृश्यक लेंस, नेत्रिका लेंस तथा अभिदृश्यक लेंस में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। नेत्रिका लेंस में और अभिदृश्यक लेंस में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंस का इस्तेमाल होता है ना, नेत्रिका लेंस में तथा अभिदृश्यक लेंस में जितनी ही कम दूरी के फोकस लेंस का इस्तेमाल होता है वह उसकी आवर्धन क्षमता किसी वस्तु की जो निकालने की होती है वह उतनी ही ज्यादा होती है उस सूक्ष्मदर्शी की। तो वही कहा, नेत्रिका तथा अभिदृश्यक लेंस में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो अब हमको लग रहा है कि आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।